Assalamualaikum dear students, this is me Muhammad Khan from Legend Institute of Management and Sciences. Today we are going to move towards lecture number 7. Students, we are still on the same chapter that we are discussing from last two sessions, that is planning, organizing, managing the business. ठीक है जी, इसमें हमने planning के ऊपर बात की. You have already gone through the content. We talked about the difference. There was the role of the strategy. Then we talked about the SWOT analysis, very important factors, strengths, weaknesses, opportunities and threats. We talked about the different mission objectives की different types. What are these actually? We talked about the different internal resources and the competitive edge. We talked about the external environment, how it's going to affect your business. We talked about the competitive edge, strategies क्या होती है इसके ऊपर बात की. Then last lecture में हमने role of operational planning के ऊपर discussion की. There was the planning to operate the business, हमने उसमें operational planning की बात की, policies, methods and budgets को discuss किया. About the different physical resources, human planning, human requirements, setting up the legal organization structure. We talked about developing the sources of supply for the goods and materials. Then we talked about the very important factor that determining the approach to market के market में आप कैसे जाएंगे, establishing an efficient record system के क्या importance है record को maintain करने की. Then we talked about setting up a time schedule. उसके बाद हमने रोल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग से स्टार्ट लिया, जिसमें हमने डिस्कस किया कि हमारे पास फाइनेंशियल प्लानिंग एक्चुअली क्या होती है. दैट इज ऑल अबाउट प्लानिंग द डिफरेंट फैक्टर्स, डिफरेंट एलिमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंसेस के किसके ऊपर कितने अखराजात आएंगे, कितने एक्सपेंसेस आएंगे, आप उसको कैसे हैंडल करेंगे. उसमें हमने नेट प्रॉफिट की बात की, दैट इज अमाउंट ऑफ द रेवेन्यू ओवर एंड above the total amount the expenses cost of doing business. ठीक है जी. एनीथिंग देयर स्टूडेंट्स, जो आप बीइंग एन एंटरप्रेन्योर को सेल करते हैं, उसमें से तमाम अगर अखराजात और एक्सपेंसेस आप रिमूव कर दें, उसके बाद जो आपको बचत बचती है वो आपका प्रॉफिट कहलाता है, नेट प्रॉफिट कहलाता है. राइट. देन वी टॉक्ड अबाउट द वेरिएबल एक्सपेंसेस. अगर हम देखें तो वो क्या है और फिक्स एक्सपेंसेस क्या है, इससे आपकी मजीद अंडरस्टैंडिंग फ्लरिश होगी. राइट. वेरिएबल एक्सपेंसेस में हमारे पास आते हैं चेंज इन रिलेशन टू द वॉल्यूम ऑफ द आउटपुट. व्हेन द आउटपुट इज लो द एक्सपेंसेस आर लो, एंड व्हेन द आउटपुट इज हाई एक्सपेंसेस आर हाई. Rise. At the same time that the fixed expenses do not vary with the output but remain the same. देखें dear students, जब आप कोई चीज़ बनाने वाले हैं, उस बनाने के लिए आपको ज़्यादा ही सप्लाई की है, ज़्यादा रॉ मटेरियल की मकदार की ज़रूरत होती है. जब आप क्वांटिटी ज़्यादा बनाते हैं, उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में उसको बनाने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो ज़्यादा यूज़ होती हैं. तो उसके ऊपर जो एक्सपेंस होगा स्टूडेंट्स, वो हमारा वेरिएबल एक्सपेंस कहलाएगा. डेफिनेटली फॉर एग्जांपल आप ज़्यादा आप एग्जांपल है, आप एक बेवरेज कंपनी है, ठीक है, आप बोटल्स बनाते हैं डेली बेसिस पे, 1 लाख बोतल आप बना रहे हैं. अब 1 लाख की जगह आप 1.5 लाख की बोतल्स बनाना शुरू कर देंगे तो आपको शुगर ज्यादा चाहिए होगी, आपको पानी ज्यादा चाहिए होगा, आपको कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा चाहिए होगी. ठीक है, जितने अंदर कंसंट्रेट्स हैं कोका कोला में जो यूज होते हैं या किसी बेवरेज में यूज होते हैं, तो आप उसको आपको ऐड ज्यादा करना पड़ेगा. ये हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं जो आउटपुट के साथ, जो प्रोडक्शन के साथ बढ़ते हैं. ठीक है जी. अब आ जाते हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस की तरफ. स्टूडेंट्स, फिक्स्ड एक्सपेंसेस हमारे पास वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि आउटपुट के साथ नहीं बढ़ते बल्कि फिक्स रहते हैं. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा वेयर हाउस है, प्रोडक्शन हाउस है, प्रोडक्शन सेंटर है, जिसके अंदर आप कोल्ड ड्रिंक्स बना रहे हैं. आप 50,000 डेली कोल्ड ड्रिंक्स बनाते हैं. आपने 50,000 से कोल्ड ड्रिंक्स की जो सप्लाई है, जो प्रोडक्शन है, वो 80,000 कर दी, तो डेफिनेटली आपका जो शुगर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, कंसंट्रेट है, ये तो ज्यादा लगेंगे, ये वेरिएबल एक्सपेंस हो जाएगा. लेकिन 80,000 करने के साथ आपकी जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है उसके अंदर कोई फर्क नहीं आएगा. जो आप यूटिलिटी बिल देते हैं, जो पंखे चल रहे हैं, वो 50 बोतल जब बन रही थी भी उतने चल रहे थे, जो 80 बोतल चल रही हैं भी उतने चल रहे हैं. जो आपकी ट्यूबलाइट्स चल रही थी, जो आपके फॉर एग्जांपल अंदर रेफ्रिजरेटर्स या आपके एयर कंडीशनर चल रहे थे आपके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ऑल वुड बी एक्चुअली वर्किंग इन द सेम पैटर्न. उसके अंदर कोई अखराजात में कमी या ज्यादती नहीं होगी. इट मींस दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नथिंग चेंजेस इफ इवन योर expenses are, your productions are being changed. तो जो expenses आपकी production से, आपके output से मुतासिर ना हो, वो आपके fixed expenses कहलाते हैं. Talking about estimating the initial investment, that's again the part of your role of financial planning. Moving ahead towards the explanation. There is a little bit blurred page over there. आपको blurredness feel हो रही है, तो definitely you will be actually compensating it if you will be getting your own book. I'm expecting कि आप तमाम लोगों ने अपनी books खरीद ली होंगी. ठीक है, तो estimating the initial value में अगर आप देखें तो we will be actually discussing the different element that is actually a core cash flow.
इट इज द अमाउंट ऑफ द कैश अवेलेबल एट अ गिवन टाइम टू पे द एक्सपेंसेस। ठीक है जी, चूंकि हम बात कर रहे हैं कि आप कैश फ्लो को कैसे एस्टिमेट करते हैं, आप अपने फाइनेंसेस को कैसे हैंडल करते हैं, उसके हम देख रहे हैं कि एस्टिमेटिंग द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब डे स्टूडेंट्स ये होता है कि वो सरमाया जो इनिशियली आपका लगना है किसी चीज पर, तो वो स्टूडेंट्स वो कितना है। वो जो सवाल पैदा होता है उसको सेटिस्फाई करने के लिए आप क्या करते हैं, आपको कैश फ्लो की जरूरत पड़ती है। कैश फ्लो का मतलब है वो कितनी अमाउंट जो आपके पास अवेलेबल है और जिसके थ्रू आप एक्चुअली अपने अखराजात को पे कर सकते हैं, वो आपका कैश फ्लो कहलाता है। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर एक बाइफर्केशन है, वो आप एक्चुअली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमारे पास कैश इनफ्लोज होते हैं, कैश आउटफ्लोज होते हैं। इनफ्लोज का मतलब ये है कि बेचकर आपके पास जो सरमाया आता है वो इनफ्लोज कहलाता है। आउटफ्लो का मतलब है आप जो फॉर एग्जांपल आपके पास जो इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती है, आपको कुछ चीज बनाने के लिए कुछ खरीदना पड़ता है, उसके ऊपर जो आपके अखराजात आते हैं, दैट आर कंसीडर्ड टू बी आउटफ्लोज। ठीक है, थर्ड एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग इज लोकेटिंग सोर्सेज ऑफ फंड। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दे लोकेटिंग सोर्सेज ऑफ फंड को अगर आप डिस्क्रिप्शन को देखें, इट सेज दैट once the amount of the funds needed is known, you must find the sources of those funds. The many sources from which to obtain the funds to start and operate the business boil down to two: the owner and others. Very important. Source हमने पहले बात की दो होते हैं, या तो आपके पास सरमाया डे स्टूडेंट्स अपना होगा, आप अपने अखराजात अपने ही जेब से पैदा पूरे करेंगे। एट द सेम टाइम हो सकता है कि आपको कहीं से बोरो करने पड़े, वो आपका फ्रेंड भी हो सकता है, वो आपका बैंक भी हो सकता है, वहां से आपको बोरो करने पड़ सकते हैं। ठीक है, उनमें सुने दो एग्जांपल आगे एक्सप्लेन किए हैं विद रिस्पेक्ट टू द हेडिंग्स। यूजिंग योर ओन फंड्स, स्मॉल बिजनेस like some small business owners prefer to invest only their personal funds and do not borrow to start to operate the business. Others believe that they should use the little of their own money and instead of make as such profit as possible by using their interest in the business as security when obtaining the funds from the others. Normally owners control a company, they take the risk of failure but also make the decisions. ठीक है, नीचे वाले पैराग्राफ में देखें, फॉर एग्जांपल विद योर ओन कैपिटल यू कैन लेंड मनी टू योर होम बिजनेस, सेट लोन कंडीशंस एंड दे पे द लोन ऑफ टू योरसेल्फ विद इंटरेस्ट। इसका मतलब है कि आपको जब सबसे बड़ा बेनिफिट होता है आपके पर्सनल लोन से, पर्सनल फंड से, आप एक अमाउंट अपने से जनरेट करते हैं, आपको कहीं से लेने ही नहीं पड़ती। जो आप जनरेट करते हैं वहीं से आपको कल को अगर आपने अमाउंट लौटानी भी है तो आप अपने आप को लौटाएंगे, और अपने आप को चाहे ना भी लौटाएं, आपका बिजनेस फ्लरिश कर रहा है, यू डोंट नीड टू रीपे बैक द मनी। जबकि आप सेकंड फॉर्म की तरफ आए तो यूजिंग द फंड फ्रॉम द अदर्स, इट मींस आपको दो किस्म के फंडर्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। हमने पहले भी क्लास ईद से पहले जो हमारे ऑनलाइन लेक्चर से उसमें डिस्कशन की थी कि सोर्सेज ऑफ फंड जो अदर से हम लेते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज इक्विटी इन्वेस्टर, देन कम द लेंडर्स। इक्विटी इन्वेस्टर्स वो होते हैं कि समटाइम्स आप कंपनी की शेयर्स बना लेते हैं, जैसे फेसबुक है, जैसे गूगल है, जैसे कोका कोला है, जैसे पेप्सी है, जैसे यूनिलीवर है, जैसे नेस्ले, जैसे यूबीएल, जैसे अल्फा बैंक, जैसे आपके अलाइड बैंक, जितने एचबीएल, एमसीबी, जितने बैंक से इनके शेयर्स क्लास मार्केट में एग्जिस्ट करता है। शेयर्स का मतलब ये होता है ये भी एक अमाउंट लेंड करने का एक तरीका है लोगों से, जिसमें आप क्या करते हैं, आप उनको मलकियत दे देते हैं कि ये जी ये आपके पास ओनरशिप आ गई है, उसके अगेंस्ट एम्प्लॉयज उतनी ही अमाउंट के शेयर खरीद लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अलाइड बैंक में या अल्फा बैंक में 1 लाख के शेयर खरीद लें, तो हो सकता है कंपनी की जो वर्थ है वो 1 बिलियन हो, मतलब 1 अरब, तो उसमें से 1 लाख के जो ओनर है वो आप भी बन जाएंगे। उसके अगेंस्ट जो अमाउंट है वो किसको मिल जाएगी, कंपनी को, और शेयर्स किसको मिल जाएंगे, आपको। कल को कंपनी फ्लरिश करती है, आप वो शेयर किसी को बेच देंगे, कंपनी वापस नहीं लेगी, आपकी जगह कोई और आ जाएगा, कंपनी को पैसे लौटाने नहीं पड़ेंगे, उन्होंने आपको ओनरशिप में एक्चुअली जगह दे दी। अब आपको अमाउंट लौटाने की कंपनी को जरूरत नहीं है, और अपना बिजनेस भी चला रही है, और जो उसका मनी लेंड करने का, आपसे उधार लेने का मकसद था और कारोबार को फ्लरिश कराना था, चलाना था, वो भी डेयर स्टूडेंट्स उनका पूरा हो चुका है। ठीक है, देन कम्स लेंडिंग। लेंडर्स का मतलब है दोज आउटसाइडर्स हु प्रोवाइड बिजनेस ओनर्स मनी फॉर लिमिटेड टाइम एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये लेंडर्स कौन है जी, आपके बैंक्स। आपके बैंक्स जो प्रोवाइड करते हैं जी मनी, उसको हम लेंडर्स कहते हैं, जो कि खास मुद्दत के लिए होती है, जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी, सूद भी देना पड़ता है, और वो मनी भी रिटर्न करनी पड़ती है। मूविंग अहेड जी, टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ द बिजनेस प्लान इन स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल प्लानिंग। हमने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को डिस्कस किया जी, हमने ऑपरेशनल प्लानिंग को अभी डिस्कस किया, क्लियर किया। अब हम कह रहे हैं कि बिजनेस प्लान क्या होता है और उसका क्या परफॉर्मेंस है, उसका क्या रोल है, हम उसको वन बाय वन देखेंगे।
बिजनेस प्लान इज अ फॉर्मल, अगर हम डेफिनेशन एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर देखें, अ बिजनेस प्लान इज अ फॉर्मल प्लान प्रिपेयर्ड टू सर्व एज अ टूल फॉर अट्रैक्टिंग द अदर कंपोनेंट्स ऑफ द बिजनेस फॉर्मेशन पैकेज इंक्लूडिंग पीपल एंड मनी। देखें जी, बिजनेस प्लान का मतलब मैं आपको आसान सहल लफ्जों में समझाता हूँ। ये वो प्लान होता है जो आप स्टार्ट करते हैं इस चीज के तयन से कि मैंने क्या बनाना है, क्या बनाना है, किस तरह बनाऊंगा, इसको कौन बनाएगा, किस जगह पर बनाऊंगा, क्या जगह मेरी अपनी होगी, कौन से लोग इसको बनाएंगे, उसको मैं तनख्वाहें कितने दूंगा, कितने मेरे अखराजात होंगे, उसको बनाने के लिए मैं चीजें कहां से लूंगा, मैं उसको बेचूंगा कैसे, कहां पर रखूंगा और किस किस सीजन में बेचूंगा, कि सर्दियों में, कि खिजा में, क्या गर्मियों में, क्या बहार में, और मेरे साथ कितने पार्टनर होंगे, कौन क्या करेगा। तमाम फैक्टर्स डियर स्टूडेंट्स आपके एक्चुअली बिजनेस प्लान में आपने इंक्लूड करने होते हैं, जो आगे हम आगे देखेंगे। पहला जो हमारे पास एलिमेंट है वो पर्पस है। पर्पस ऑफ द प्लान क्या होता है, हम बार बार देख चुके हैं डियर स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया एक कोटेशन है कि दोज हु डोंट प्लान एक्चुअली दे प्लान टू फेल। बिजनेस प्लान का मतलब ये एक्चुअली प्लानिंग का हिस्सा है। यू प्लान कि हम इस प्लानिंग के अंदर ये काम करेंगे जिनके मैंने आपको नाम दिए, कि बनाएगा कौन, कौन मदद करेगा, कहां से खरीदेंगे, कितना पैसा लगेगा, कब बिकेगा, कैसे बनेगा, किस जगह बनेगा, कैसे बिकेगा। तमाम फैक्टर्स आप अंडरस्टैंड करेंगे, इसलिए आप बिजनेस प्लान बनाते हैं। इसका पर्पस ये होता है ताकि एम्बिग्यूटी जो है ना आपकी क्लियर हो सके। एम्बिग्यूटी कहते हैं कोई ना कोई आपके दिल में जो कंफ्यूजन होती है, जहन में किसी न किसी अनसर्टेनिटी को दूर करने के लिए जो आप काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ बिजनेस प्लान आप बनाते हैं, ताकि आपको पता हो कि मैंने इस तरह स्टेप बाय स्टेप चलना है। आगे अगर आप देखें व्हाट द बिजनेस प्लान शुड इंक्लूड, तो आपको यहां पर समझ आ जाएगी कि इसके अंदर कंटेंट्स क्या हैं। तो जो पहला बिजनेस प्लान का एलिमेंट है ना जी, वो आप देखें, इट मस्ट इंक्लूड द प्रपोज्ड प्रोडक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। प्लान का मतलब ये कि आपको पहले ये बताना है कि आप बनाने क्या वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड इज द एक्सपेक्टेड मार्केट फॉर इट, वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप बनाने जा रहे हैं उसके लिए एक्सपेक्टेड मार्केट क्या है, मतलब आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है, क्या रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब मैंने आपको पहले समझाया था, इंडस्ट्री होती है लार्जर पर्सपेक्टिव में, उसके अंदर फिर कंपनीज होती हैं, जैसा कि टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री। अब टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के अंदर फिर फर्दर कंपनीज है, कौन सी, टेलीनॉर, जोंग, यूफोन, यूर, जैज, मोबलिंग, ये तमाम कंपनीज है। इंडस्ट्री क्या है, टेलीकम्युनिकेशन। इसी तरह हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के अंदर फिर होटल्स आते हैं, कौन से, रमादा, शिजाइन, ठीक है, होटल वन, योर पीसी होटल्स, योर लाइक सेरीना होटल्स, ठीक है, मैरियट होटल्स, ये तमाम आपके होटल्स हैं। सो वो कहते हैं इंडस्ट्री, स्ट्रेंथ क्या है इंडस्ट्री की, वीकनेस क्या है, क्या मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हुए रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आपने बिजनेस प्लान में डालना है। थर्ड, फोर्थ वन, प्लान मार्केटिंग पॉलिसीज, वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइस क्या रखेंगे, प्रमोट कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि कितनी कीमत रखेंगे, कैसे बेचेंगे, कब बेचेंगे, कहां रखेंगे। ऑपरेशंस और प्रोडक्शन मेथड एंड फैसिलिटीज, आप उसको बनाएंगे कैसे, किस तरह प्रोसेस में लेकर आएंगे। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग एक्सपेक्टेड इनकम, उसको बेचकर आप इनकम कितनी कमाएंगे, आपके अखराजात कितने होंगे, ये तमाम चीजें भी आप उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं प्रिपेयरिंग द प्लान में। आप नेक्स्ट जी, यहाँ पर वो तमाम कंटेंट्स डिस्कस किए गए हैं जी स्टूडेंट्स, जो हमने डिस्कस किए, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द इंडस्ट्री, प्लान मार्केटिंग पॉलिसीज, ऑपरेशंस ऑफ प्रोडक्शन मेथड्स, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की बात हुई। अब आगे हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिपेयरिंग द प्लान, के हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर द प्लान। एक्चुअली प्रिपेयरिंग द प्लान में अगर आप नीचे देखें तो हमारे पास numerically तीन एलिमेंट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज डिटरमिन वेयर द बिजनेस इज एंड बाय रिकॉग्नाइजिंग इट्स करंट स्टेटस। डिटरमिन करें कि बिजनेस है कहां और उसका स्टेटस क्या है, मतलब किस शक्ल में आप उसको शुरू करने वाले हैं। दूसरा, डिसाइड वेयर वुड यू लाइक टू बी बाय क्लेरिफाइंग योर फिलॉसफी अबाउट द डूइंग द बिजनेस, डेवलपिंग फ्रॉम मिशन एंड सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। हमने पहले बात की स्टूडेंट्स कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, कि फ्यूचर में आप कहां पहुंचेंगे, मिशन को अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं ना जी। तो आप मिशन और ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, आप आज से कल अपने आप को कहां देखना चाहते हैं। आज आपकी एक ब्रांच है, हो सकता है परसों आपकी दो ब्रांचेज हो, तो ये आपने एक्सप्लेन करना है अपनी उस एलिमेंट में, राइट। थर्ड वन इज डिटरमिन हाउ टू गेट टू वेयर यू वांट टू बी बाय आइडेंटिफाइंग द बेस्ट स्ट्रेटजीज फॉर accomplishing the business objectives। अगेन अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश करें किसके थ्रू, अच्छी स्ट्रेटजीज के थ्रू, ताकि आप ये फैसला कर सकें कि कल आप किस पानी में होंगे, किस जगह पर मौजूद होंगे। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, who should prepare the plan, very important question कि प्लान किसको करना चाहिए। If the prospective owner is the only who involved the business, he or she should prepare the plan with the advice and the counsel of the competent advisors. But if the business is to be
ऑर्गेनाइज एंड रन बाय मोर देन वन पर्सन, इट शुड बी अ टीम है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आसान सी बात है कि बिजनेस, जारी बात है, अगर आप अकेले मालिक हैं तो अकेला उसको मैनेज करेंगे, और आप अगर अकेले से ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली आपके साथ जो बाकी लोग हैं वो आपको असिस्ट करेंगे, आप उनसे बिजनेस की बात करेंगे और वो आपका प्लान बना के देंगे, ठीक है। देन कम डेवलपिंग दी एक्शन स्टेप्स। आप क्या करेंगे एक्शन स्टेप्स में? आप क्या होगा, आप देखेंगे जी पहली पैराग्राफ को अगर आप देखें, यू कैन कलेक्ट द नीडेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टेप्स डिस्कस्ड इन चैप्टर 4, हम इसको देखेंगे, एंड अर्लियर इन द चैप्टर एज वेल एज फ्रॉम द बिजनेस एसोसिएट एंड फ्रॉम लीगल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंट, ठीक है। डेवलपिंग एक्शन का मतलब ये है कि अब प्लान तो बन गया, अब करना क्या है, तो उसके हवाले से आपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से आपके मैनेजमेंट की टीम होगी, लीगल का मतलब है जो लीगल एस्पेक्ट्स को देखते हैं कि जी अगर ये हम कारोबार करें तो क्या हम पर मुकदमा तो नहीं हो जाएगा, केस तो नहीं हो जाएगा, क्या हम कोई गलत काम तो नहीं करने वाले, ये तमाम कंसल्टेशन आप अपने लोगों से लेंगे। देन कम द फोकस ऑफ द प्लान शुड बी ऑन फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस with the steps set up to deal with the specific aspects such as product development के ऊपर फोकस हो, मार्केटिंग को देखें जी मार्केट कैसे होगा, प्रोडक्शन को देखें, ऑपरेशन को देखें, फाइनेंस और मैनेजमेंट की कैपेबिलिटीज को देखें आप, ठीक है जी। देन कम्स कंपोनेंट्स ऑफ आवर प्लान। कंपोनेंट ऑफ प्लान के अंदर हम देखेंगे हमारे पास क्या कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, देखें स्टूडेंट्स, इनको हम वन बाय वन देखेंगे। अब मैं इसको आपको इसका बर्ड आई व्यू दूंगा, वन लाइनर, देन यू वुड बी एक्चुअली गेटिंग इट इनटू द डिटेल्स बाय द एक्सप्लेनेशन ओवर देयर, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको वन बाय वन देखेंगे। इसके कंपोनेंट्स में होता क्या है, कवर शीट। कवर शीट का मतलब ये है कि आप एक कवर शीट बनाएंगे। कवर शीट की होती है स्टूडेंट्स पहला पेज एक्चुअली, जो कि इंट्रोडक्टरी पेज होता है, जो बयानिया, जो आपको तारुफ देता है कि हम करने क्या वाले हैं, ठीक है। उसके अंदर अगर आप वन बाय वन देखें तो मैं आपको इस चार्ट से समझा दूंगा, डिटेल से आप खुद देख लीजिएगा। कवर शीट में आप बिजनेस का नेम लिखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपके कारोबार का नाम क्या है। मिसाल के तौर पर वलीज एंटरप्राइजेस, इट कैन बी हनान कॉस्मेटिक्स, ठीक हो गया। इस तरह के डिफरेंट, फॉर एग्जांपल तहमीना क्लोथिंग, ये डिफरेंट आपके नाम हो सकते हैं आपके जो आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। देन कम्स एड्रेस एंड फोन नंबर्स। आप एड्रेस एंड फोन नंबर उनके देखेंगे, आपका एड्रेस कहाँ है, आप कैंट में है, बीसी चौक मुमताजाबाद, आप वो लिखेंगे। देन आप फोन नंबर लिखेंगे। प्रिंसिपल्स लिखेंगे। प्रिंसिपल्स का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि एक्चुअली उनका मालिकान कौन है, ठीक है, मालिकान, उन वो नाम लिखेंगे। डेट, किस डेट को वो कंपनी बनी है वो लिखेंगे। देन कम एग्जीक्यूटिव समरी। इसमें आप क्या लिखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट होता है। मिशन स्टेटमेंट, हमने पहले बताया, मिशन लिखेंगे, जो आप करना क्यों चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, क्यों आप आए हैं। दो ऑब्जेक्टिव्स, हमने पहले बात की कि ऑब्जेक्टिव क्या है, वक्त के साथ साथ कैसे करेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करें, ये प्रोडक्ट करेगी क्या बेनिफिट होंगे इसके। मार्केटिंग प्लान देंगे। मार्केटिंग प्लान का मतलब है आप इसको प्रमोट कैसे करेंगे, लोगों को कैसे बताएंगे हम एग्जिस्ट करते हैं। फाइनली फाइनेंशियल बजट, हमने पहले बात की, आप फाइनेंस का पोर्शन यहाँ पे इंक्लूड करेंगे कि जी आप फाइनेंशियल बजटिंग कैसे करेंगे, आप कितना पैसा किस चीज पर लगाएंगे और कल को आपको कितना रिकवर होगा, ये तमाम मालूमात आपको वहां पर देनी होंगी। थर्ड पॉइंट इज द टेबल ऑफ कंटेंट्स। उसके अंदर आपको एक्चुअल टेबल ऑफ कंटेंट्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि पूरी रिपोर्ट के अंदर जो जो एलिमेंट्स ऐड होने हैं ना, वो पहले एक सफे के ऊपर आ जाते हैं, ये टेबल ऑफ कंटेंट है, ठीक है। पता चल जाता है कि पूरी बुक में, पूरे एक्चुअली आउटलाइन में ये चीजें होंगी। पहला एलिमेंट हिस्ट्री का है। हिस्ट्री में आप क्या करेंगे, बैकग्राउंड ऑफ प्रिंसिपल और कंपनी ओरिजिन। प्रिंसिपल मीन कौन मालिकान है, कंपनी का ओरिजिन क्या है, कौन किसने शुरू किया है, क्या ये पहले किसी और की थी, आपने ले ली है, या शुरू ही आपने किया, ये आपने बताने की जरूरत है। हिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की हिस्ट्री बताएंगे कि मिसाल के तौर पे आज मैं बिस्किट का कोई बिजनेस कर रहा हूं, तो क्या बिस्किट तो आज से दुनिया में हो सकता है 150 साल पहले आ चुके हों, तो आप उसका बैकग्राउंड बताएंगे कि उसका क्या फायदा है, लोग उसको कैसे यूज करते हैं, एवरीथिंग। देन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बताएंगे, उसके अंदर कौन लोग हैं, कौन मैनेजर है, कौन सीईओ है, कौन डायरेक्टर है, कौन एम्प्लॉय है। देन यू विल टॉकिंग अबाउट कंपनी हिस्ट्री। आप अपनी कंपनी की हिस्ट्री बताएंगे, हमने फलां सन में बनाई, हमने इसलिए बनाई, हमारे ये लोग हैं, ये पार्टनर हैं, हम इस तरह आपको सर्विसेज देंगे। देन कम डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस, ऑलरेडी बात हो चुकी है नंबर 5 के ऊपर। नंबर 6 के ऊपर आए तो डिफाइनिंग ऑफ द मार्केट। टारगेट मार्केट, जिस मार्केट में डियर स्टूडेंट्स आपने प्रोडक्ट बेचनी है, आप उस मार्केट का तज्जिया देंगे कि फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देता हूं, आप बिस्किट बेचते हैं, क्रीम वाले बिस्किट बेचते हैं, या सीरियलैक बना रहे हैं आप, तो जाहिर बात है मार्केट में किसको फोकस करेंगे, उस मार्केट का तज्जिया करेंगे, किस मार्केट के अंदर ज्यादा बच्चे हैं, क्योंकि जाहिर बात है कैंट एरिया में अगर ज्यादा बच्चे हैं तो आप उस जगह पे उसको फोकस करेंगे, ताकि सीरियलैक और क्रीम वाले बिस्किट तो बच्चों ने खाने हैं। इसी तरह अगर आप कॉस्मेटिक्स की बात करें तो आप उस जगह को ज्यादा टारगेट करेंगे जहां लेडीज ज्यादा हैं, जहां पर वो परचेज कर सकें। मार्केट एनालिसिस, अगेन रिलेटेड टू इट, आप मार्केट को एनालाइज करें, कहां ज्यादा बच्चे हैं, कहां ज्यादा जेंट्स हैं, कहां बूढ़े हैं, कहां फीमेल ज्यादा हैं।
कंपैटिटर एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने कंपटीशन को डियर स्टूडेंट्स देखेंगे कि आपके जैसा काम करने वाला कितने लोग मौजूद हैं। देन कम इंडस्ट्री एनालिसिस, हमने पहले बात की। कंपनी इंडिविजुअल होती है, इंडस्ट्री लार्जर होती है। आप इंडस्ट्री को देखेंगे क्या उसके अंदर स्कोप है या नहीं है। देन कम डिस्क्रिप्शन 7, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज, व्हाट इज टू बी डेवलप्ड, क्या आप बनाने वाले हैं। स्टेटस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बनाने के लिए। स्टेटस ऑफ द पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेडमार्क कॉपीराइट्स वो होते हैं स्टूडेंट, जब आप एक कोई चीज बनाते हैं ना तो आप उसके अगेंस्ट कोई कॉपीराइट लेते हैं, ट्रेडमार्क लेते हैं, ताकि आपकी चीज को कोई कॉपी ना कर सके। फॉर एग्जाम्पल खाड़ी की एग्जाम्पल है, एक ब्रांडिंग, दैट इज द ब्रांड ऑफ क्लोथिंग। आप देखें खाड़ी का नाम सिर्फ खाड़ी यूज कर सकता है, कोई और ब्रांड खाड़ी के नाम से बिजनेस नहीं कर सकता। इसी तरह सना सफीना, इसी तरह बरीजे, इसी तरह मारिया भी, इसी तरह आपके डिफरेंट थ्रेड्स एंड मोटिव्स, इसी तरह आपकी लिवाइस, इसी तरह यूनिवर्स शर्ट एंड टाई शॉप, इसी तरह आउटफिटर्स, इसी तरह आपकी रेबेन कंपनी, इसी तरह आपकी एडिडास, इसी तरह आपकी बाटा, सर्विस, पूमा, एवरीथिंग, नाइकी। दीज आर द एग्जांपल ऑफ द कंपनीज जिन्होंने ट्रेडमार्क लिया हुआ है। मतलब ये है कि ये हमारा नाम कोई और यूज ना करे, तो आपको भी लेना होगा। देन कम्स your 8-point management structure, very important. Who will enact the plan? Who will enact the plan means that who will do that business, right? ये आपको बताना होगा। Then organizational charts means आपके organization में काम करने वाले लोग कौन हैं, who will be doing that. Communication flow chart, communication flow chart का मतलब ये है कि आपका communication कैसे flow करेगा। You have to tell the people that कौन किसको रिपोर्ट करेगा। मतलब मैनेजमेंट का एक स्ट्रक्चर है ना जी पूरी कंपनी के अंदर, किसकी ड्यूटी है किसको बताना, कौन किसको बताएगा। और कोई कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट होगा, जैसे आप जानते हैं कि एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एकेडमिक कोऑर्डिनेटर का डिपार्टमेंट होता है, कम्युनिकेशन सेल होता है। इसी तरह आप देखें गवर्नमेंट्स के अंदर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी होते हैं, इंफॉर्मेशन के वजीर होते हैं जो मालूमात देते हैं, ये आपको कंपनी के अंदर बताना होगा। देन कम्स एम्प्लॉय पॉलिसीज, आपने एम्प्लॉय पॉलिसीज के ऊपर बात करनी है कि एम्प्लॉय के बारे में हमारी क्या पॉलिसी है। मिसाल के तौर पर एम्प्लॉय कितने बजे आएंगे सुबह, कितने बजे शाम को जाएंगे, ठीक है, उनका यूनिफॉर्म क्या होगा, उनका काम करने का तरीका क्या होगा, ठीक है, सारी चीजें। पॉइंट नंबर 9, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स में आप बताएंगे प्रॉफिट प्लान, कि आप कितना मुनाफा कमाना चाह रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में। देन कम्स मार्केटिंग प्लान, वेरी इंपॉर्टेंट। आप मार्केट कैसे करेंगे, प्रोडक्ट को प्राइस क्या रखेंगे, प्रमोट कैसे करेंगे, टेलीविजन के ऊपर ऐड चलाएंगे, क्या आप न्यूज़पेपर पर ऐड देंगे, क्या रेडियो ऐड चलेगा, किस तरह के आपके एड्स आपको होंगे, आपको बताना होगा। मैन्युफैक्चरिंग प्लान, वेरी इंपॉर्टेंट। आप कब कब बनाएंगे, सीजनल बनाएंगे या डेली। मिसाल देता हूं आपको, कोका कोला की एग्जांपल लें, ये ऐसी प्रोडक्ट है थ्रू आउट दी सीजन चलती है, लेकिन ज्यादा कंजप्शन इसकी कब होती है, गर्मियों में, मई से लेकर अगस्त तक, जाहिर बात है इनकी सेल बढ़ जाती है। आपने मैन्युफैक्चरिंग प्लान बनाना है। इसी तरह आप कपड़ों के एग्जांपल लें, आपके जो गर्म कपड़े इसमें आपके जर्सीज हैं, स्वेटर्स हैं, ब्लेजर्स हैं, कोट्स हैं, ये कब बनते हैं, सर्दियों में ज्यादा इनकी कंजप्शन, तो सर्दियों में आपने मैन्युफैक्चरिंग प्लान करना है कि हमने ज्यादा तब उस सीजन में इसको डेवलप करना है। देन कम्स क्वालिटी कंट्रोल प्लान, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वालिटी कैसे कंट्रोल करेंगे, मतलब आप बना तो रहे हैं, आपने कैसे क्वालिटी कंट्रोल करनी है, चीजें अच्छी कैसे होंगी, क्या कोई डिपार्टमेंट है जो ये चेक करेगा कि क्या चीज अच्छी बन रही है खराब बन रही है। फाइनली द फाइनेंशियल प्लान, वेरी यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट द फाइनेंशियल प्लान्स आर ओवर देयर। आप कैसे बजट बनाएंगे, किसको कितनी अमाउंट देनी है, कितना प्रॉफिट आएगा। 10th one is the financial data, that is the last point of your business plan that you will be including is परफॉर्म माई इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट डालेंगे। इनकम स्टेटमेंट स्टूडेंट ये होती है, चूंकि आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं और ये बिजनेस की टर्मिनोलॉजी में इनकम स्टेटमेंट यूज होती है, लेकिन मैं इनको आपको जेनेरिक बर्ड आई व्यू देता हूँ, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इंशाल्लाह। इनकम स्टेटमेंट होती है डियर स्टूडेंट्स, आपकी जो टोटल सेल्स होती है वो आप वो करते हैं, जो उसका एनालिसिस होता है। आप लिखते हैं कि आज मैंने ये सेल की है, मिसाल के तौर पर इस पिछले महीने में 1 लाख की सेल की है, ठीक है, आपकी सेल्स आ गई। नीचे आएंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होंगे, 1 लाख की जो आपने सेल की, हो सकता है आपने 20,000 की वो चीज ली हो, जिसको बनाने में, जिसको आपने बनाया, वो जो सामान, जिस सामान से आपने वो चीज बनाई वो 20,000 की थी। 20,000 से आपने 1 लाख की सेल की, आपने 2 बंदे भी रखे हुए थे, जिसको आपने 10,000 तनख्वाह दी। 20,000 और 10,000 40,000। एट द सेम टाइम यू विल बी चेकिंग आउट कि आपका जो जिस जगह पे आप बना रहे थे वहां पे लाइट यूज हो रही थी, आपका फॉर एग्जांपल जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था उसके वो लाइट के ऊपर था, तो आपकी जो बिल आएगा इलेक्ट्रिसिटी का, लाइट चल रही थी आपकी, आपका जो एयर कंडीशनर चल रहा है उसके बिल वो 20,000 है। 60 और 20 80, आप क्या करेंगे, सॉरी 40 और 20 60, 60,000 को डेयर स्टूडेंट 1 लाख में से लेस कर दें, जो आपका रिजल्ट आएगा उसको हम क्या कहेंगे, नेट प्रॉफिट। वो हमारा क्या कहलाएगा, इनकम स्टेटमेंट, जिसमें आपने रिकॉर्ड चेक कर लिया कि आपका क्या आपने बेनिफिट लिया। इसी तरह कैश फ्लो एनालिसिस है डियर स्टूडेंट्स।
फर्स्ट ईयर बाय मंथ से हमने पहले भी आपको बताया कि कैश फ्लो एनालिसिस में इनफ्लोज होते हैं कि पहले महीने मेरे कितने अखराजात हुए हैं और कितना मुझे प्रॉफिट हुआ है, कितना मेरी जेब में आया, कितना मेरी जेब से बाहर निकला है, दैट एग्जांपल ऑफ दैट। देन फाइनली कम परफॉर्मेंस बैलेंस शीट, वेरी इंपॉर्टेंट। बैलेंस शीट में आपकी क्या आते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आती हैं। जस्ट आपने इसको जेनेरिकली समझना है, आप डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। एसेट्स से मुराद स्टूडेंट ये होता है कि किसी भी कंपनी के पास सरमाया कितना है। मिसाल के तौर पे आपने कंपनी स्टार्ट की या आपने एक एकेडमी स्टार्ट की जिसमें आप बच्चों को पढ़ाते हैं, उसमें आपके एसेट्स क्या, एक बिल्डिंग होगी, उसके अंदर आपके बेंचेस होंगे, कुर्सियां होंगी, उसके अंदर पंखे होंगे, आपके एसेट्स हैं। इसी तरह आपके अंदर लायबिलिटीज होंगी। लायबिलिटी का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि कितना आपने लोगों का उधार चुकाना। हो सकता है स्टूडेंट्स आपने जो फर्नीचर लिया है, कुर्सियां ली हैं, डेस्क लिया है, रोस्ट्रम लिया है, बेंच लिए हैं, हो सकता है वो आपने के 2 लाख के आए हैं, इसमें आपने 1 लाख तो दे दिया, लेकिन 1 लाख आपने देना है, तो 1 लाख आपकी क्या बन जाएगी, लायबिलिटी। लायबिलिटी मीन रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आपने अदायगी करनी है, तो वो आपकी क्या बन जाएगी, लायबिलिटी, वो भी आप इंक्लूड करेंगे, ठीक है। देन कम्स फाइनली द कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस वेयर अप्रोप्रिएट। कॉस्ट वॉल्यूम का मतलब, एनालिसिस का मतलब ये है कि कितने मेरे अखराजात आए हैं, कॉस्ट खर्चा, और वॉल्यूम कितना मुझे उसके अगेंस्ट मैंने प्रोडक्शन किए, बनाया कितना है, अखराजात कितने हैं और उसके अगेंस्ट मैंने बनाया कितना है। ये एनालिसिस आपका कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस कहलाता है। अगर आप इसको डिटेल में ड्रिल डाउन करेंगे तो यू विल फाइंडिंग द कवर शीट, एग्जेक्टिव समरी। आगे उन्होंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है जी, डिफरेंट कंटेंट्स है हमारे पास, टेबल ऑफ कंटेंट्स की डिस्कशन है जी। देन हिस्ट्री ऑफ द प्रपोज्ड बिजनेस, गोइंग थ्रू इट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस है, यू विल बी गोइंग थ्रू इट, डिफाइनिंग ऑफ द मार्केट है, उसके बाद मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, फाइनेंशियल डाटा है, और फाइनली हमारे पास अपेंडिक्स है। और अपेंडिक्स के अंदर डियर स्टूडेंट्स हम डिफरेंट चीज़ें इंक्लूड करते हैं, दैट्स इंक्लूड नैरेटिव हिस्ट्री ऑफ द फर्म होती है, रिज्यूमे एम्प्लॉयज, मेजर इन्वायरमेंटल असम्पशन, ब्रोशर्स होते हैं। मतलब ये है वो तमाम चीज़ें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती बट समहाउ उनका कुछ ना कुछ, आपकी मिसाल देता हूँ, आपने जो बिजनेस की रिपोर्ट दी कि मैं ये प्रोडक्ट ले रहा हूँ, तो ये प्रोडक्ट लेने पर आपको किसने मजबूर किया, आपको कैसे पता चला कि आपको ये प्रोडक्ट लेनी चाहिए, तो उसका जो मटेरियल है, जो मार्केट से आपने सर्च किया होगा, वो आप अपेंडिक्स में डाल देंगे, जो एक्चुअली ज़रूरी होती भी हैं और समटाइम्स गैर ज़रूरी भी होती हैं, वो चीज़ें आप वहाँ डाल देंगे, दैट वुड बी पार्ट ऑफ योर appendix. So this chapter is going to be concluded over there. I'm expecting that you will be getting it, और अगर कोई issue है, confusion है, तो you can be discussing in Zoom app or any other platform. Thank you very much dear students. Assalamu alaikum.